कन्वेंशन है कल और परसों, तो उसकी वजह से लगातार हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम करना आप सब जानते हैं बहुत मुश्किल होता है, खास करके अगर आप रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के नाम। बहरहाल नरगिस जब कह रही थी, सुन रहे थे, हम सब जानते भी हैं। हम लोग ये जो तस्वीरें यहाँ ये हम सब देख रहे हैं, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की ताज़ा तस्वीरें हैं कि 2-2.5 वर्षों में 3 वर्षों में यूएपीए के नए संस्करण के बाद हमने ये तस्वीरें देखी। दुनिया के किसी मुल्क में पेंडेमिक में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिली है। हमारे देश में पेंडेमिक का इस्तेमाल इतना बेहतर हुआ कि देखिए, जो नरगिस जी कह रही थी कि हॉल में थोड़ी ही जगह खाली पड़ी है, वो भी कब भर जाए पता नहीं। बहरहाल मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, अपने साथियों की ओर से, कॉमरेड दीपांकर, हम लोग या जहां जहां कोशिश हुई है, मौके मिले हैं, हमने अपनी बात रखी है। सदन के अंदर भी बहुत मुश्किल है, पार्लियामेंट में बहुत फिल्टरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप जो सवाल डालते हैं कि ये सवाल आ जाए, तो गारंटी नहीं कि वो सवाल आएगा। अगर आएगा भी तो अगर गलती से लॉटरी में आ गया तो बाद में कह दिया जाएगा कैंसिल्ड, तो वो सवाल लिया ही नहीं जाता है। तो खास करके सेंसिटिव जिसको ये कहते हैं, वो मसले नहीं लिए जाते हैं। जब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए कहूं, जब यूएपीए सदन में लाया गया था तो मैं उस सदन में था, और हम सब लोगों ने जो डर और जो आशंकाएं व्यक्त की थी, आई थिंक वी स्टैंड विंडिकेटेड टुडे। व्हेन यू लुक एट दीज इमेजेस, दे टेल यू व्हाट वाज एंड व्हाट इज हॉरिफाइंगली रॉन्ग विद यूएपीए। यू कैन बी कॉट carrying a pamphlet. It just has a title, The Prophet. Maybe it's a poem by Khalil Gibran, but who cares? You carry Communist Manifesto. The red color itself is enough for you to be behind the bars. And we have examples galore. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो नरगिस जी ने कहा, and I pick up from there. बेल हालात ऐसे हो गए हैं ना, एक इंसान को एक केस में बेल होती है और हम उम्मीद से देखने लगते हैं अच्छा आज वो बाहर आ जाएगा। फिर अचानक एक छोटी सी खबर देखते हैं कि सिर्फ ये एक मामले में बेल मिली है, बाकी मामले उसी प्रकार पड़े हुए हैं। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी सड़क में भी। लेकिन आजादी का 75वां वर्ष इस देश का सबसे डरावना वर्ष रहा है। हालांकि मैं डर की हिरार्की नहीं बता रहा हूं। We are truly a republic of fear now, where the ruling government has made it sure that if you don't fall in line by evening, you may not see tomorrow morning. अभी तक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ प्रिविलेजेस की वजह से बचे पड़े हैं, लेकिन हाल में भी जो हमने चीजें देखी हैं सदन के अंदर, शायद वो बहुत दूर नहीं है जब ये मुश्किल होगा कि आप कब तक महफूज हैं, कब तक सुरक्षित हैं। ये मैं फिर से कहूं, ये सारी जो तस्वीरें हैं, ये हमारी मेमोरी की ऐसी तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को हमें बार बार उन्होंने हमें झकझोरा। इन्हीं तस्वीरों में लगभग सबके साथ किसी न किसी प्रकार का समय बिताया है। कभी किसी के साथ शाम में बैठे हैं, कभी बात की है। तमाम लोग, खालिद सैफी हो, उमर हो, मीरान हो, शर्जिल हो, ये तमाम लोग ये आज कारागार में इसलिए हैं, उन्होंने वो रास्ता चुना जो बहुतों के लिए मुश्किल है। हालांकि ये कहना मेरे लिए बड़ा आसान है कि उनका कारागार उनके लिए मेडल है, क्योंकि नरगिस जी की बिटिया का दर्द भी मेरे सामने है। अबू उन्हें चाहिए, अबू हग नहीं कर सकते क्योंकि बायां हाथ पुलिस वाले के हाथ में। तो मैं सिर्फ इतना कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि इस लड़ाई में काउंट अस इन, व्हाटएवर कम्स वी शैल नेवर डिसअपॉइंट यू। कई सारी चीजें मुझे याद है, जब मैं बेल के दौरान कोर्ट जाया करता था पेंडेमिक में, 2-4 लोग, हम लोग 5 लोग होते थे। धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो गया। क्या होता है कि एक लोगों को लगता है कि अच्छा ये बहुत दूर है, हमें, अगर हमने इसको दूर मान लिया ना तो लड़ाई और दूर होगी, और वो हमारे लिए इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन ईदर फॉर अस, फॉर यू, फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।
बहुत बहुत शुक्रिया।